नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 22 सितंबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चोरों के गुजराती गैंग के पकड़ाने के बाद करीब 1.5 महीने की शांति के बाद एक बार फिर चोरी की वारदातें शुरू हो गई हैं। चोर 2 दुकानों में छत के रास्ते भीतर घुसे और हजारों रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल और दुकान में रखा सामान ले उड़े। एक अन्य दुकान में भी चोरों ने ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। चोरों ने महावीर नगर कॉलोनी के पास स्थित पारस इंटरप्राइजेस में चोरी की वारदात को सबसे पहले अंजाम दिया। इस दुकान का संचालन तपेश पिता जवाहरलाल जैन करते हैं। चौथी मंजिल की छत से दुकान में घुसे चोरों ने फर्नीचर शोरूम में रखे 85,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल और आईबाल का टैबलेट चोरी कर लिया। वारदात तड़के करीब 4 बजे हुई। माधोनगर पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। चोरी की दूसरी वारदात संतनगर कॉलोनी में भूपेंद्र पिता रामगोपाल अग्रवाल के यहां हुई। संतनगर के मेन रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास हेवेल्स गैलेक्सी नाम से भूपेंद्र की इलेक्ट्रिक शॉप है। दुकान में घुसे बदमाश 75,000 रुपए नगद, 2.5 लाख रुपए के झूमर और करीब 1 लाख रुपए कीमत के वायर के बंडल ले गए। इस दुकान में भी चोरों ने छत से ही एंट्री की। चोरों ने भूपेंद्र के पड़ोस की दुकान गोयल हार्डवेयर के शटर का लॉक भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। गोयल हार्डवेयर महावीर नगर निवासी आशीष गोयल की है। फरियादियों ने बताया कि 2017 में भी इसी तरह छत से घुसकर चोरों ने इन तीनों संस्थानों पर चोरी की थी। वही घटना 5 साल बाद दोबारा दोहराई गई है। पुलिस अभी तक पहले वाली घटना के आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीसीटीवी में चोर वारदात करते हुए कैद हुए हैं। संभवतः यह एक नई गैंग हो सकती है जो इस समय उज्जैन में सक्रिय है। श्री महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले फेज के कामों के लोकार्पण के लिए उज्जैन आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जैन विजिट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति में प्रशासक बदलने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शहर आएंगे। वह महाकाल कॉरिडोर को लोकार्पित करेंगे। पीएम की यात्रा की तैयारी के सिलसिले में एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक रखी। इसमें महाकाल मंदिर लोकार्पण के साथ ईद मिलादुन्नबी, नवरात्रि और दशहरा पर्व को देखते हुए पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। पीएम के दौरे की तैयारी की कड़ी में आपराधिक किस्म के लोगों की धरपकड़, लाज धर्मशालाओं की चेकिंग, वाहन पार्किंग व्यवस्था से लेकर महाकाल कॉरिडोर क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देश भी दिए। देखिए, ये मीटिंग जो है अभी आने वाला जो त्यौहार है उन त्योहारों को लेकर बोलता है, उसकी व्यवस्थाओं के लेकर मीटिंग थी। जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या, इसके बाद 26 तारीख को जो नवरात्रि का पहला दिन और उसके साथ लगातार नवरात्रि के कार्यक्रम और 5 तारीख को दशहरा विजयदशमी का पर्व है और इसके बाद 8 या 9 तारीख को संभावित है मिलादुन्नबी का पर्व है। ये सारी जो पर्व त्यौहार अभी आने वाले हैं इनको लेकर थाना प्रभारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई और उनको निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्व लगातार इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और इस दौरान जो विघ्नकारी लोग हैं, इनके जो हमारे चिन्हित हैं, उनके हम बाउंड ओवर कराने की कार्रवाई करेंगे और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के आयोजनों में विघ्न पैदा करता है उनके खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई रहेगी। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क वसूलने के नाम पर दादागिरी की जा रही है। बुधवार रात एक ऑटो चालक को जमकर पीटा और जेब में रखे 1,000 रुपए भी छीन लिए गए। इतना ही नहीं, गुंडागिर्दी करते हुए ऑटो चालक को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले जाने लगे। गधा पुलिया के पास रहने वाला 32 साल का रवि पिता मोहनलाल चौहान ऑटो रिक्शा चलाता है। बुधवार रात वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान राज पार्किंग के कर्मचारी उसके पास पहुंचे और 120 रुपए पार्किंग शुल्क मांगा। जब रवि ने शुल्क देने से मना किया तो उसके साथ मारापीटी शुरू कर दी गई। रात 11 बजे हुई इस घटना में पार्किंग कर्मचारी ने अपने 4 साथियों के साथ न सिर्फ रवि को पीटा बल्कि 1,000 रुपए नगद और मोबाइल भी छीन लिया। मारपीट के कारण रवि को चेहरे, कमर, पेट और गर्दन में चोट आई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए रवि से ही जानते हैं पूरा मसला। मैं रेलवे स्टेशन पे ऑटो चलाता हूँ, तो वो राज पार्किंग करके है तो उनने पैसे मांगे 120 रुपये रोज़ मांगता है। तो 120 तो मैंने कहा कि मैं अभी देता हूँ, तो वो दारू पी के 3-4 जने के संग में आ गया और इनने मेरे संग में आता ही बेगरी और मेरे पैसे छीन लिए 1,000 रुपये और एक मेरा मोबाइल था रियलमी का, वो छीन लिया इनने और उसके बाद में मुझे मारा और मेरे को 4 व्हीलर में बिठा के ले जा रहे थे और कह के तेरे को मार डालेंगे आज।
इस बार नवरात्र में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फरियाली थाली के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे ने देश के 400 स्टेशनों पर फरियाली थाली उपलब्ध कराई है। फरियाली थाली मंगाने के लिए यात्रियों को 1323 नंबर पर बुकिंग करानी होगी। इस नंबर पर कॉल करते ही फरियाली थाली बुक हो जाएगी और कुछ ही वक्त में नजदीकी स्टेशन से थाली यात्री की बर्थ पर सर्व कर दी जाएगी। हालांकि यह सुविधा केवल स्पेशल ट्रेनों के लिए ही होगी। बहरहाल नवरात्रि में इस बार ट्रेन यात्रियों को फलाहार की चिंता नहीं करनी होगी। नारायणा गांव के पास ऑटो से जा रहे 3 युवकों को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेल नगर निवासी राहुल पिता मदन माली, दीपक पिता मुन्ना लाल और रोहित पिता लाल जी ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। नारायणा के पास इनकी ऑटो को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पलटी खा गया और तीनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। राहुल और दीपक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मैं मेरी दादी के पास जा रहा था बरूखेड़ी में, मेरे गांव में बरूखेड़ी मेहतपुर के पास, मेहतपुर से 20 किलोमीटर आगे। तो मैं वहाँ जा रहा था, उधर से गाड़ी सामने वाले ने डीपर मारा। गाड़ी ट्रैक्टर ही था शायद, वो उधर से हम आ रहे थे या फिर बड़ा गाड़ी था, ध्यान नहीं हो क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे को अंदर बेहोश हो गया था, मैं अंदर फंस गया था गाड़ी में और चोट लग गई थी। तो फिर तो गाड़ी वाला वहाँ से भाग गया। फिर हमको 108 में लेके चले गए। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी का तबादला खरगोन हो गया है। उनकी जगह आगर मालवा के आर.के. दुबे उज्जैन के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। उद्योग केंद्र के हिसाब से उज्जैन की पोस्टिंग को A1 कैटेगरी की माना जाता है, जबकि खरगोन को C कैटेगरी में रखा जाता है। इस हिसाब से सोनी के तबादले को डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि आत्माराम सोनी करीब 3 साल से उज्जैन में पदस्थ थे। उनके कार्यकाल में ही कई नए उद्योगों को उज्जैन में लगाने का रास्ता साफ हुआ है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ और सहायक इंजीनियर शुक्रवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना देंगे। ज्योति नगर स्थित सीए ऑफिस में यह धरना कनिष्ठ यंत्री प्रमोशन नहीं मिलने और सहायक यंत्री चार्ज नहीं मिलने की वजह से देने जा रहे हैं। उज्जैन में पत्रोपाधि अभियंता संघ के बैनर तले करीब 200 इंजीनियर प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को सभा का आयोजन भी किया जाएगा। 21 अक्टूबर को काम का बहिष्कार किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।